लंका के युद्ध में रावण को हराने के बाद भगवान राम अयोध्या लौटकर राजपाट संभाल चुके थे, लेकिन कुछ समय बाद ही उन्हें एक बेहद ही भयानक युद्ध में उतरना पड़ा। कहाँ हुआ था ये युद्ध और क्यों इस युद्ध में भगवान राम को बचाने के लिए सीता जी को चंडी का रूप धारण करना पड़ा। रावण को मारने के बाद जब भगवान श्री राम वापस सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे तो उन्हें एक और भयानक युद्ध का सामना करना पड़ा, जिस युद्ध के कारण राम समेत उनकी सारी सेना छिन्न भिन्न हो गई। भगवान श्री राम से जुड़े इस प्रसंग का वर्णन अद्भुत रामायण में है। ये संस्कृत भाषा में रचित 27 सर्गों का एक काव्य विशेष है। इस ग्रंथ के प्रणेता वाल्मीकि थे, लेकिन ग्रंथ की भाषा और रचना में से ऐसा प्रतीत होता है कि बाद में अद्भुत रामायण की रचना की गई। दरअसल राज्याभिषेक होने के उपरांत मुनिगण राम के शौर्य की प्रशंसा कर रहे थे। पूरी अयोध्या में राम के पराक्रम और साहस की ही बात हो रही थी, लेकिन इसके बीच सीता जी मुस्कुरा रही थी। इस मुस्कुराहट के पीछे रहस्य था, ये श्री राम जानते थे। सबके जाने के बाद जब श्री राम ने सीता जी से हंसने का कारण पूछा तो सीता जी ने उन्हें जो जवाब दिया उसके कारण श्री राम को एक और युद्ध की तैयारी करनी पड़ी। सीता ने राम के पूछने पर बताया कि आपने केवल दशानन का वध किया है, लेकिन उससे कहीं अधिक बलशाली दशानन का एक भाई अभी जीवित है, जिसका नाम सहस्त्रानन है, जो दशानन से हजारों गुना बलशाली और पराक्रमी है। उसकी हार के बाद ही आपकी जीत और शौर्य गाथा का कोई औचित्य सिद्ध हो सकेगा। ये सुनने के बाद श्री राम ने अपनी चतुरंग सेना सजाई। उनकी इस सेना में विभीषण, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान सहित हजारों वीर योद्धा मौजूद थे। सहस्त्र रावण दशानन रावण का बड़ा भाई था। बात उस समय की है जब रावण छोटा था। तब सहस्त्र रावण अपने छोटे भाई रावण से हमेशा झगड़ा करता रहता था। इस बात से परेशान होकर रावण की माता देवी केकशी, जो सहस्त्र रावण की भी माता थी, उन्होंने सहस्त्र रावण पर क्रोधित होकर उन्हें कहीं दूर चले जाने के लिए कहा। तब सहस्त्र रावण ने अपनी माता की आज्ञा मानकर वहां से जाने का निश्चय किया। वहां से जाकर उसने अपने ही एक मायावी ब्रह्मांड की रचना की और खुद के बनाए एक मायावी ग्रह पर रहना शुरू किया। सहस्त्र रावण बहुत ही शक्तिशाली था। जिस तरह दशानन रावण के 10 शीश थे, उसी प्रकार सहस्त्र रावण के पास सहस्त्र रूप थे। वह बहुत शक्तिशाली था। उसे ब्रह्मा से वरदान था, उसे स्त्री के अलावा और कोई नहीं मार सकता। जब रावण की मृत्यु हुई तब उसे इस बात की जानकारी होते ही सहस्त्र रावण बहुत क्रोधित हुआ। जब श्री राम की चतुरंग सेना उससे लड़ने पहुंची तो सहस्त्रानन के एक ही तीर से सारी सेना घायल हो गई। अंतरिक्ष से ही हजारों बाणों की वर्षा देखकर सभी को बेहद आश्चर्य हुआ। तब प्रभु श्री राम जी ने विभीषण से पूछा कि रावण की मृत्यु के पश्चात और युद्ध के समाप्त होने के बाद अब यह कौन है जो हमसे युद्ध करना चाहता है। इस प्रश्न का उत्तर विभीषण के पास भी नहीं था। इस बात का पता नारद मुनि से चलता है और नारद जी ये भी बताते हैं कि उसे इस संसार में स्त्री के सिवाय और कोई भी नहीं मार सकता। इस बात को सुनते ही सभी लोग बेहद चिंतित हो जाते हैं। उधर बाणों की वर्षा से युद्ध भूमि में अफरा तफरी मच जाती है। तब देवी सीता ने अपने पति श्री राम को चिंतित देखकर उन्होंने अपने पतिव्रत धर्म को शक्ति मानकर त्रिलोक के नारी शक्ति का आह्वान किया। उसी समय त्रिदेवियों के साथ साथ त्रिलोक की नारी शक्ति आकर देवी सीता में समाहित हो गई। देवी सीता उसी समय देवी चामुंडा के रूप में प्रकट हुई। देवी सीता का यह उग्र रूप देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। देवी सीता ने चामुंडा के रूप में जाकर सहस्त्रानन का वध किया। वध करने के बाद भी देवी सीता का क्रोध शांत नहीं हुआ। उनके क्रोध से संसार में प्रलय की संभावना बढ़ गई। तब श्री राम के समझाने पर उनका क्रोध शांत हुआ। कहते हैं सीता बेहद बहादुर थीं। उरिया रामायण के अनुसार रावण का भाई सहस्त्रानन कहीं ज्यादा ताकतवर कहा जाता था। उसने राम के खिलाफ युद्ध में ये दिखाया भी। जिस तरह उसने राम की अयोध्या से आई सेना को छिन्न भिन्न कर दिया और राम को भी अचेत कर दिया, उससे जाहिर होता है कि उसमें रावण से ज्यादा बल था। तब सीता को काली का रूप धरकर पराक्रम दिखाना पड़ा। रामायण में वाल्मीकि के कई छंद हैं जिससे सीता को बहादुर महिला कहा गया है। सहस्त्र रावण के खिलाफ युद्ध करते हुए जब श्री राम की सेना के पैर उखड़ चुके थे तो सीता ने पराक्रम दिखाया। उन्होंने रावण से कहीं ज्यादा ताकतवर उसके भाई सहस्त्रानन के सारे सिर काटकर उसको मार दिया। दोस्तों, जिस प्रकार श्री राम ने रावण से युद्ध जीतकर सीता जी को बचाया था, उसी प्रकार सहस्त्रानन से युद्ध जीतकर सीता जी ने राम की मदद की थी। ये प्रसंग बहुत ही अद्भुत है जिसमें सीता जी का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है।
दोस्तों, सीता जी के चरित्र की अद्भुत कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो से जुड़ी जानकारी पसंद आई हो तो इसे शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इसी तरह के और वीडियोस आपको मिल सके।